तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सहायता में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2025 वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका पूरा फॉर्म फिलअप प्रोसेस आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में अगर बात करें तो इस वैकेंसी का नाम है रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से निकाला गया। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट जो डेट है वो 28 जून को ये ऑनलाइन अप्लाई हुआ था। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है 28 जुलाई 2025 तक रखा गया। ठीक है, और फ़ी पेमेंट लास्ट डेट जो है 28 जुलाई 2025 तक आप लोग फ़ी पेमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब आगे बताया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर इसका बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 500 रुपये फ़ी रखे गए। ठीक है, और SC ST के लिए इसमें 250 रुपये रखे गए। ठीक है, SC ST या फिर PH कैंडिडेट इसमें 250 रुपये रखे गए। ठीक है, और फीमेल के लिए भी 250 रुपये है। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई एडिट का भी चार्ज में 250 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम एज के बारे में अगर बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, और ग्रेड 1 के लिए 33 ईयर। ठीक है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल का BE BTech या फिर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या BSc इंजीनियरिंग या डिग्री। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप का अगर हम लोग बात करें तो 10th पास होना चाहिए आपका और प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 12 के साथ। ठीक है, 12th में। बाकी ये सब टोटल पोस्ट है। इसका टोटल वैकेंसी जो है वो 6238 है। ठीक है, तो पूरा डिटेल इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप चलिए आगे ऑनलाइन अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है rrbapply.gov.in। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन का बटन दिया हुआ है, जिसका ऑलरेडी मतलब ये अप्लाई कर चुके हैं कोई भी, या फिर आप NTPC का फॉर्म भर चुके हैं, या फिर ग्रुप D या फिर रेलवे का अदर कोई फॉर्म 2025 आप लोग फिल किए हैं तो आपको ID बनाना नहीं पड़ेगा, वो पहले से भी जो बना है उसी से लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो इसमें जो है आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर डाल के जो आधार से रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाके ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है इसमें लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल। ठीक है, अगर सेकेंड वाले पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID दोनों में से कोई एक डालना होगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो फॉर्म फिल करते समय कोई भी अपना RRB 2025 का वो उसमें डालना है। ठीक है, इस पर टिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वो हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी फॉर्म अगर वैकेंसी का कोई भी फिल नहीं किए हैं अभी तक तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सब डिटेल वगैरह डाल करके सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग न्यू आए हैं, न्यू यूज़र है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, यहाँ पे आप इंडियन है, इंडिया चूज करेंगे। ठीक है, दूसरा में अपना फुल नेम डालेंगे इसमें इस कॉलम में। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप इसमें कंफर्म करेंगे, दोबारा से रीटाइप करके। इसमें आपसे पूछेगा कि आपने कभी नाम अपना चेंज किया है या फिर नहीं, तो मैंने नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, यहाँ पे फिर से डेट ऑफ बर्थ अपना बताएंगे। ठीक है, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो फिर दोबारा से फिर से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम डालेंगे जो अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, फिर सेकंड में फिर से फादर नेम कंफर्म करेंगे, इसमें मदर नेम डालेंगे। ठीक है, मदर नेम फिर से कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल ID जो रहेगा वो डालेंगे, फिर उस पर जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे, उस पर OTP जाएगा, OTP डालेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के ठीक है, फिर उस पर OTP जाएगा, वो OTP वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन आधार कार्ड से कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद I am not robot पे क्लिक करके प्रीवियन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। उसके इतना करने के बाद आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे आपको राइट साइड में कॉर्नर में दिखेगा। ठीक है, तो आप लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अपना लॉगिन विद RRB अकाउंट पे क्लिक करके जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था वो डालेंगे, इसमें जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालेंगे, I am not a robot पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आपको ईमेल सेंड करना होगा। ठीक है, ये OTP सेंड
सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेंड OTP तो फ़ोन पे मंगाना चाहते हो फ़ोन पे क्लिक करेंगे, या फिर ईमेल पे मंगाना चाहते हो तो ईमेल पे क्लिक। तो मुझे फ़ोन में मंगाना है, ठीक है। तो सेंड OTP तो फ़ोन पे क्लिक करूँगा, मेरे फ़ोन में OTP आएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस आपको डैशबोर्ड का देखने को मिलेगा, ठीक है, वेबसाइट का। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये आपका जॉब जो ओपन रहेगा उसका आपको डिटेल आपको दिखा देगा, ठीक है। ग्रेड 1 सिग्नल का है, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो आपको किस में अप्लाई करना है, मान लीजिए मुझे ग्रेड 3 सिग्नल में, ग्रेड 3 में मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ओपनिंग डेट यहाँ दिखाएगा, क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो सिलेक्ट टू RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई। तो कौन सा RRB सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मुझे RRB भोपाल से अप्लाई करना है तो RRB मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय एनी RRB RRC पे क्लिक करूँगा, फिर IRB कन्फर्म इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे फिर मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल जो है, आप जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम किया होगा उससे ही कुछ डिटेल फैच कर लेगा और बाकी आपको फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप अपना अनमैरिड है, मैरिड है, वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आप रिलीजन सर्च करेंगे, हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन। उसके बाद आप इसमें चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जाम, कौन सा एग्ज़ाम लैंग्वेज मतलब एग्ज़ाम देना चाहते, ठीक है। तो मैं हिंदी में दूँगा, तो हिंदी पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसमें आपको परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपके शरीर में जो तिल फिर जला हुआ या फिर कटा हुआ जो भी निशान होगा इस बॉक्स में आप वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इसमें भी डालेंगे एक और। फिर उसके बाद आप कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी जो आप UR से आते हैं, SC से, ST से या OBC से, वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आप OBC से रहेंगे तो आपको OBC सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। OBC नॉन क्रिमिनल देना होगा या क्रिमिनल, ठीक है, वो सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। अगर मैं नॉन क्रिमिनल में क्लिक करूँगा, ठीक है, तो उस पर सर्टिफिकेट पूरा डिटेल यहाँ पे आपको किसने आपको इशू किया है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मुझे रेवेन्यू ऑफिसर ने यहाँ पे आपको रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो टू रैंक ऑफ तहसीलदार, इस पर क्लिक करके जो डेट से आपने सर्टिफिकेट इशू किया है और सर्टिफिकेट का डेट कौन है वो डालेंगे, ठीक है। फिर आपको एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट में डाल करके फिर इस पर टिक कर देंगे ना, वो मतलब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद फिर सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्विसमैन अगर है आप तो यस पे क्लिक करेंगे या फिर नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डिसेबिलिटी पर्सन है तो दिव्यांग व्यक्ति है उसके लिए है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, उसका पूरा डिटेल आप डालेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कॉन्सेशन के बारे में बता देगा, ठीक है। तो हम यस पे क्लिक करेंगे तो मुझे कॉन्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह डालेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आप अगर एम्प्लॉय हैं पहले से इंडियन रेलवे में तो आप यस पे करेंगे, नहीं तो मैं नहीं हूँ तो नो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी में वर्क कर रहे हैं तो आप इस पर चुनेंगे, या फिर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अप्रेंटिस अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, उसका पूरा डिटेल कौन सा ट्रेड से किया है, कब से कब तक आपने ट्रेनिंग लिया है और रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ कि नहीं वो सिर्फ, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया तो मैं नो पे क्लिक कर दूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे अपना जो फीस आपका रिफंड होगा, ठीक है, वो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। दे करके फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैट्रिक का डिटेल मुझे पहले से ही मेरा ऐड है, ठीक है। उसके बाद आप ITI तो ITI ऐड करेंगे, मेरा तो 12th है तो मैं 12th पे ऐड करके यहाँ पे कौन सब्जेक्ट से मैंने 12th किया है, फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। स्टेट चुनेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, फिर बोर्ड कौन सा बोर्ड से आपने पास किया 12th, और कब डेट ऑफ पासिंग आप कब पास किया डेट आपने, अब परसेंटेज कितना था वो भर के फिर ऐड पे क्लिक करें, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर ITI है तो फिर ITI का ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का फिर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको फ़ोटो ध्यान रखना है, फ़ोटो जो आपको अपलोड करना है वो कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है, और JPG में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इस पर कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करें, ठीक है। इस पर यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपको कैमरा का परमिशन यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो अलाउ विल विजिटिंग द साइट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कैमरा चालू होगा, कैमरा से फ़ोटो ले करके फ़ोटो ये करने के बाद फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सिग्नेचर आपको जो है वो आपको हाइट में जो है वो 60 पिक्सल देना, ठीक है, और विड्थ में 140 पिक्सल, ठीक है। साइन जो है वाइट बैकग्राउंड में अपलोड होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड जो आपका वाइट होना चाहिए, ठीक है।
अपलोड करेंगे, ठीक है। साइन अपलोड करने के बाद फिर इस पर टिक कर लेंगे, ठीक है। टिक करने के बाद फिर सेव पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आपको, ठीक है, ज़्यादा कुछ से वो बड़ा नहीं है क्योंकि वो वेबसाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना होगा, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस चुनने के बाद फिर आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। यूपीआई से या फिर क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो है आपको स्लिप वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही प्रोसेस था, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर करें। धन्यवाद।